स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण में हम निम्न पॉइंट्सों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है परिभाषा, श्रोडिंगर समीकरण की परिभाषा। नंबर 2 है श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता। नंबर 3 एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण मुक्त कण के लिए। नंबर 4 स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में गतिशील एक विमीय कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण। नंबर 5 है त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण। नंबर 6 काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। सबसे पहले हम श्रोडिंगर समीकरण की परिभाषा देखते हैं। श्रोडिंगर समीकरण की परिभाषा क्या है? चूँकि हम जानते हैं डे ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण से एक संबद्ध तरंग होती है, तो अर्थात कण की गतिक अवस्था से संबद्ध तरंग का जो तरंग फलन है साई एक्स वाई जेड टी को ज्ञात करने के लिए कण की गतिक अवस्था से संबद्ध तरंग फलन साई एक्स वाई जेड टी को ज्ञात करने के लिए सन 1926 में वैज्ञानिक एर्विन श्रोडिंगर ने एक अवकल समीकरण प्रस्तावित किया, जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता। डे ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार कण से संबद्ध फलन को एक आवर्ती तरंग फलन द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए, जिसके लिए संचरण नियतांक के क्या होगा, k = 2 पाई ओवर लैम्डा। इसको रीअरेंज करेंगे h से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने पर, और 2 पाई ओवर लैम्डा h ओवर लैम्डा डे ब्रोगली कल्पना के अनुसार क्या होगा p, और 2 पाई इसको यहाँ p रख दिया और h ओवर 2 पाई को हमने h क्रॉस पुट कर दिया, तो k का मान क्या होगा, k = p ओवर h क्रॉस। और कोणीय आवृत्ति इसी प्रकार रीअरेंज करके लिखेंगे। ओमेगा = क्या होता है 2 पाई न्यू, h न्यू को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसको h क्रॉस रखेंगे नीचे की तरफ, और h न्यू को e की इक्वल रखेंगे, तो हमारा ओमेगा का मान आएगा ओमेगा = e ओवर h क्रॉस, जहाँ पर p क्या है, कण का संवेग, p कण का संवेग और e कण की ऊर्जा है, h क्रॉस संशोधित प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है h क्रॉस = h ओवर 2 पाई। धनात्मक दिशा में गतिशील कण से संबद्ध द्रव्य तरंग का तरंग फलन। धनात्मक दिशा में गतिशील कण से संबद्ध द्रव्य तरंग का तरंग फलन साई एक्स टी कॉस फंक्शन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फंक्शन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और ई रेज टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी का फलन या इनका रेखीय सम्मिश्रण हो सकता है। अर्थात जो साई है वो हमारा कॉस, साइन और एक्सपोनेंशियल इन टर्म्स में या इनका रेखीय समीकरण हो सकता है, ताकि रेखीय सम्मिश्रण होने से कण को निरूपित करने वाले तरंग फलनों में अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन हो। अतः साई एक्स टी एक व्यापक फलन होना चाहिए, जिसमें निम्न 2 मूल विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1 है हमारा तरंग फलन रेखिक होना चाहिए। जो कण से संबद्ध तरंग है उसका जो तरंग फलन है वो व्यापक होना चाहिए। व्यापक होने के लिए निम्न 2 गुणों का पालन होना चाहिए। एक तो तरंग फलन रेखिक होना चाहिए, जिससे वो अध्यारोपण के सिद्धांतों का पालन करके तरंग संघ का निर्माण कर सके, तथा जिसके द्वारा कणों के द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण, विवर्तन आदि प्रभावों की सफल व्याख्या की जा सके। नंबर 2 है तरंग फलन के गुणांकों में केवल नियतांक, तरंग फलन जो हमारा है उसके गुणांकों में केवल नियतांक जैसे प्लांक नियतांक,
कण का द्रव्यमान m, कण का आवेश q, ऐसे ही नियतांक होने चाहिए। कण की गति से संबद्ध चर, कण की गति से संबद्ध चर जैसे p, e, ओमेगा के आदि तरंग फलन के गुणांकों में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब विभिन्न तरंग फलनों के अध्यारोपण से तरंग संघ बनाएंगे तब p व e गतिक चर होने के कारण इनमें परिवर्तन के कारण तरंग संघ के निर्माण में कोई रुकावट नहीं हो, अर्थात तरंग फलन के गुणांकों में केवल नियतांक जैसे प्लांक नियतांक, कण का द्रव्यमान m, कण का आवेश q आदि ही होनी चाहिए। कण की गति से संबद्ध चर जैसे p, e, ओमेगा के आदि तरंग फलन के गुणांकों में नहीं होनी चाहिए, ताकि जब विभिन्न तरंग फलनों के अध्यारोपण से तरंग संघ बनाए तब p व e के परिवर्तन के कारण कोई रुकावट नहीं हो। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारी जो तरंग समीकरण है, जो तरंग फलन की अवकल समीकरण है, उसका रूप क्या हो सकता है। सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए ध्वनि या विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए उपयुक्त अवकल समीकरण का उपयोग करते हैं। अब क्या ये दोनों जो तरंग फलन है हमारे, उनके अनुरूप है ये अवकल समीकरण। यहाँ पर साई क्या है इस तरंग समीकरण में, तरंग अवकल समीकरण जो ध्वनि और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए है, साई क्या है, तरंग फलन, गामा नियतांक है। अब इस समीकरण को चेक करने के लिए हम इन तरंग फलनों में से किसी एक तरंग फलन का मान रखकर इस अवकल समीकरण को चेक करते हैं। चेक करने पर अगर हम e⁻iota kx - ओमेगा t को इस अवकल समीकरण में पुट करें, e⁻iota kx - ओमेगा t को इस अवकल समीकरण में पुट करें इसमें, तो हम देखते हैं कि गामा का जो मान है, गामा इक्वल्स टू क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से h क्रॉस स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे e और p का मान रखेंगे। h क्रॉस ओमेगा हमारा क्या था, e, और h क्रॉस k क्या था, p, इनका मान रखेंगे। तथा मुक्त कण के लिए e क्या होता है, e हमारा होता है p²/2m। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो p²/2m का होल स्क्वायर ओवर p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, इक्वल्स टू p²/4m स्क्वायर, p² ओवर 4m स्क्वायर, यहाँ गलत लिखा हुआ है, p² ओवर 4m स्क्वायर आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गामा का मान है वो p पर निर्भर कर रहा है, अर्थात गतिक चर पर निर्भर कर रहा है। इसलिए इस समीकरण का उपयोग जो ध्वनि और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए अवकल समीकरण है, इसका उपयोग हम क्वांटम यांत्रिकी में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नंबर 3 है हमारा एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण। एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण सन 1926 में इरविन श्रोडिंगर ने अनापेक्षिकीय कण, अनापेक्षिकीय कण किसे कहते हैं, एक तो अपेक्षिकीय होते हैं, अनापेक्षिकीय मतलब जिसकी ऐसे कण जिनका वेग प्रकाश के वेग की अपेक्षा बहुत कम होता है, तो ऐसे कणों को हम अनापेक्षिकीय वेग से गतिशील कण बोलते हैं। तथा जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर या लगभग उसके बराबर या उससे थोड़ा कम होता है, उसकी ऑर्डर का होता है, उसकी कोटि का होता है, ऐसे कणों को हम अपेक्षिकीय कण कहते हैं। यहाँ पर सन 1926 में इरविन श्रोडिंगर ने अनापेक्षिकीय वेग से गतिशील कणों के लिए निम्न अवकल तरंग समीकरण दिया, जिसका प्रारूप समीकरण 3 में प्रदर्शित किया गया है। डेल साई ओवर डेल टी इक्वल्स टू गामा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक गामा नियतांक है जो चर राशियों पर निर्भर नहीं करता है।
माना समीकरण 3 का हल साई एक्स टी क्या है, ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ये दोनों में से प्लस या माइनस में से कोई है ई रेज टू द पावर। तो इसको रखकर अगर हम समीकरण को चेक करें तो गामा का मान क्या आएगा, गामा इक्वल्स टू आएगा आयोटा ओमेगा ओवर के स्क्वायर, जिसको रीअरेंज करेंगे एच क्रॉस से तो यहाँ पर एच क्रॉस स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और एक एच क्रॉस को ओमेगा के साथ ले लिया, तो एच क्रॉस ओमेगा इक्वल्स टू ई वैल्यू रखी तथा एच क्रॉस ओवर एच क्रॉस के का मान पी रखा और मुक्त कण के लिए ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m की वैल्यू पुट की। तो यहाँ पर हमारा जो गामा का मान है वो आएगा गामा इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस ओवर 2m। केवल यहाँ पर गामा केवल एच क्रॉस और एम, एच क्रॉस व एम पर निर्भर करता है, गतिक चर पी व ई पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर हम गामा का मान समीकरण में रखेंगे। गामा का मान समीकरण में रखने पर तथा गामा का मान क्या आया था हमारा, आयोटा एच क्रॉस बाई 2m, इसका मान यहाँ पर किया और एक आयोटा एच क्रॉस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो आयोटा एच क्रॉस को दो बार मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आयोटा एच क्रॉस का होल स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -1, तो यहाँ पर पुट करने पर ये पूरी टर्म्स क्या हो गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। तो ये जो समीकरण है हमारा आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर, यह एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है जो कि m द्रव्यमान संवेग p व ऊर्जा E के मुक्त कण से संबद्ध तरंग के तरंग फलन के लिए अवकल समीकरण है। यह एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है।